मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग सेंटेंस पढ़े थे, कुछ उसमें रह गया था, एक जो नोट था उसको हम बता दें आपको। चलिए देखते हैं। नोट देखिए, नोट में ही है कि किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। और 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 लास्ट में फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। देखिए, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, यानी जो उसके अनुसार जिस मतलब क्वेश्चन हो या जो भी वर्ड है उनके अनुसार जो लगता है क्वेश्चन मार्क लगेगा तो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप लगता है फुल स्टॉप, ये सब लगा कर रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, नहीं तो ये भी इसके चलते भी एरर हो सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो हो गया, सेंटेंस तक तो पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच है SPW से पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं वो लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है नाउन। नाउन जिसका मतलब होता है हिंदी में संज्ञा। दूसरा नंबर होता है प्रोनाउन। इसका मतलब होता है सर्वनाम।
चलिए देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये 8 होते हैं। ये 8 होते हैं कि मतलब होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। पहला है नाउन, जिसको हिंदी बोलते हैं संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, सब लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं लेकिन इसको एडजेक्टिव नहीं, इसको जो ये डी है इसको साइलेंट रखते हैं, इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। आगे आते हैं वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। फिर 5वां नंबर है एडवर्ब, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। ठीक है, मेरा तो अब अगला स्लाइड में देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला स्लाइड में देखते हैं। चलिए, कितना हुआ था? तो आपका हो गया था एडवर्ब तक। ठीक है, देखिए 6 नंबर देखते हैं। हो गया 8। ठीक है, देखिए 7 नंबर आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। आगे देखते हैं। संबंध बोधक। आगे प्रीपोजिशन कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय। समुच्चय, समुच्चय बोधक। अवय भी होता है, छोड़िए इतना ही तक। ठीक है, समुच्चय बोधक। उसका इंटरजेक्शन, INTERJ। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन तो होता है विष्णुवादी बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक है, देखिए फर्स्ट है 6 नंबर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध बोधक, कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ही बार में पहले नाउन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउन से इसको पढ़ेंगे, उसके बाद सबके बारे में जानेंगे, नाउन के बारे में, प्रोनाउन, सबको। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला स्लाइड में। चलिए तो हम बात करते हैं सीधे अब नाउन के बारे में। ठीक है, नाउन टॉपिक डालते हैं। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन मतलब संज्ञा। नाउन की संज्ञा हो गया, लिखेंगे। देखिए किसी भी नाम को हम
नाउन कहते हैं। किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, या और एक भी हो सकता है। नाउन इज नेमिंग वर्ड। इंग्लिश में हो गया, चलो कोई बात नहीं, एक चलता है। उसके बाद और भी इसमें लिख सकते हैं नाउन। नाउन एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ नाम होता है। देखिए नाम में 3 डिफिनीशन, ठीक है। पहला होगा किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। दूसरा नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, बात सिंपल वही है जो कह रहे हैं। नाउन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ नेम होता है, यानी नाम होता है, ठीक। तो देखिए हम बता रहे, आपकी आंख से जो भी दिखाई देता है, जिससे हम देखते हैं, ठीक है, और जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, उन सबको हम नाम कहते हैं, ठीक है। यानी कुछ भी देखेंगे तो उसको पुकारने के लिए, ठीक है, उसको पहचानने के लिए, उसको मतलब देखने पहचानने के लिए हम उसका नाम तो देंगे ना। जो भी नाम देंगे उसी को हम नाम कहते हैं, यानी किसी भी नाम को हम नाम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। तो समझ गए होंगे आप नाउन। चलिए इसके बारे में देखते हैं। नाउन के बाद इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लें, 1-2 एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे राम नाम है, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं बॉय भी नाम है। लड़कों को बॉय बोलिएगा ना, पुकारिएगा ना नाम पकड़ के। उसके बाद कैट, डॉग, रिवर, सबको कुछ ना कुछ हम बोलते ही हैं। नदी को क्या नदी है ना बोलते हैं जी, उसका नाम नदी हो गया। नाम को ही नाउन कहते हैं, तो रिवर भी मेरा नाउन हो गया। दिखाई दे रहा होगा RIV या रिवर। उसके बाद डे हो गया दिन, मंथ, मैट। जो भी आपको दिखाई देता है कुछ भी लिख दीजिए। जो भी आपको दिखाई देता है, किसी भी चीज का कोई नाम होता ही है, उसको पुकारने के लिए, उसको कॉल करने के लिए, तो हम उसी को बोल देते हैं नाउन, ठीक है। मैट हो गया, हम ETC लिख दे रहे हैं। आप आगे और भी लिख सकते हैं। ETC का मतलब कि अभी और है, जितना भी है आप लिख सकते हैं। आप याद कीजिए इसको। जो भी आपको आंख से दिखाई देता हो, फैन, ठीक है, फैन हो गया। जो भी बल्ब हो गया, वायर हो गया, यानी जो भी आपको दिखाई देता है सब कुछ क्या है, सब कुछ नाउन है। जिसका नाम आप ले लीजिए, उसका नाम कुछ तो होगा जरूर, उसको पहचानने के लिए। जो दुनिया में है उसका तो कुछ ना कुछ जरूरी नाम होगा। जब नाम है तो नाउन है, सीधा सीधा बात है, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल हो गया। अब नाउन के प्रकार पाते हैं हम। इसको नाउन को हल्के में मत लीजिएगा। यही नाउन है कि जो हम लोग इंटर तक चले जाते हैं, इंटर के बाद जो कंपटीशन तैयारी करते हैं, सही से नाउन नहीं पढ़ने के चलते हम लोग क्या करते हैं, एरर नहीं पकड़ पाते हैं। आपको पता है नाउन प्रोनाउन, यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप अच्छा से पढ़ लिए हैं तो आपसे कोई भी ऐसा कॉमन एरर नहीं होगा। कम से कम 80 से 90% तक ऐसा कॉमन एरर आपसे नहीं बचेगा। एक भी कॉमन एरर नहीं बचेगा यदि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रांग हो गया होगा तो। चलिए देखते हैं इसको अभी तो हम मतलब थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। जब इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अभी तक जो बताएं इसमें सब लोग पढ़ सकता है। 5 क्लास से लेकर आगे जितना तक पढ़ना है वो पढ़ सकता है। उसके बाद हम वो भी जो हम लोग से कॉमन एरर जो छूट जाता है,
और कैसे कैसे कॉमन एरर नाउन से आता है वो भी हम बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं आगे। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, ठीक है। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पांच प्रकार होते हैं, ऐसे तो हम बोल देते हैं नाउन के बारे में, नाउन के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन जब हम लोग इंटर लेवल से ऊपर के जब पढ़ते हैं तो उस समय नहीं बोल सकते हैं कि नाउन 5 प्रकार का होता है। उस समय हम बताएंगे कि हाँ कास्ट के आधार पर ये 5 प्रकार का होता है, ठीक है, क्योंकि नाउन में नंबर भी आ जाता है, ठीक है, नाउन में नंबर आ जाता है। उसके बाद नाउन नंबर हो गया, जेंडर हो गया, ये सब नाउन में आता है। तो उस समय इसको बताना पड़ेगा कि हाँ इसके कास्ट के आधार पर नाउन 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी हम बोल सकते हैं, अभी थोड़ा हम कम लेवल से लेकर चल रहे हैं, ठीक है, आगे वाला लेवल थोड़ा ऊपर होगा तो उसमें सब बताएंगे। तो देखते हैं नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं जी? 5 प्रकार। कौन कौन? पहला हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, COMM, बोल कर लिख रहे हैं क्योंकि किसी को दिखाई नहीं देता होगा, मतलब उतना अच्छा से तो लिख भी सकता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन तो होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है आपका समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ नंबर होता है मटेरियल नाउन, MATERIAL, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब होता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है जी? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद 5 नंबर पर आ जाते हैं लास्ट abstract noun, abstract, ABSTRACT, abstract noun। इसका होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ये रहे नाउन के प्रकार, भेद, जो भी आपको दीजिए, ठीक है। ये कितने होते हैं जी? नाउन के प्रकार होते हैं 5, ठीक है। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, इसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, इसका मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, इसका मतलब होता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं।
चलिए नंबर 1 डालते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है PROPERNOUN। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संख्या। देखिए प्रॉपर नाउन में क्या होता है, इसी से समझ रहे हैं, व्यक्तिवाचक जिसमें व्यक्तियों का खास नाम बोध हो, व्यक्तियों का किसी भी चीज का खास नाम हो, ठीक ना। दिखा रहा है किसी भी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम हो गया, गंगा, रामायण लिख सकते हैं, रामायण। उसका लिख सकते हैं, जैसे लिख लीजिए कुछ खास नाम, जिसका हो सकता है सीता, संडे, मार्च, होली, etc। देखिए प्रॉपर नाउन किसी भी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए यहाँ पर खास नाम हो या यूनिक हो, खास हो या यूनिक मतलब होता है कि जो अकेला हो, यूनिक हो, उसमें उसको जैसे यूनिक हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर हो गया, वो चीज रहे तो उस वैसे नाउन को या वैसे नेम को हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। जैसे राम देखिए राम एक खास नाम हो गया, किसी को बुलाना है तो हम वहां पर इसके नाम रख देंगे, राम कम हियर, तो वहां पर राम ही आएगा। इसका मतलब वो खास नाम हो गया जिससे कि उसका नाम पता चलते ही वो दौड़ता हुआ चला आएगा। आगे देखते हैं जैसे गंगा, रामायण, सीता, संडे, मार्च, होली, etc मतलब भी और है। तो ये सब खास नाम है, किसी भी चीज का खास नाम है, तो खास नाम को हम कहाँ रखेंगे जी, प्रॉपर नाउन में रखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा अपना है कॉमन नाउन। अगले स्लाइड में देखते हैं। दूसरा अपना है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक। लिखेंगे जिस नाउन से किसी खास का बोध न होकर पूरी जाति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए कॉमन नाउन
जिस नाउन से किसी खास का बोध न होकर उसकी पूरी जाति का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए कैट, सब बताएंगे इसका, चल समझा रहे हैं। कैट, डॉग, पेन, डे, मंथ, उसके बाद ले लेते हैं आपका टेबल, बॉय, फादर, कैट, कैट हो चुका है, गर्ल, देखिए हम क्या बता रहे हैं। कॉमन नाउन का मतलब है कि उसकी पूरी जाति का नहीं, मतलब कि उसका एक का नाम लेने से उसकी होल कास्ट, उसके होल कास्ट का बोध हो। ठीक है, तो जैसे देखिए कैट हो गया। अच्छा, हम कैट, कैट का नाम लेंगे तो पूरी दुनिया में जितनी कैट है सभी कैट आ जाएंगी। ठीक, लेकिन उसी कैट का यदि हम नाम रख दे पुसी, पुसी रख दे, लकी रख दे, जो भी आपका मन है रख दीजिए, रखने में क्या जाता है, तो उसका नाम रख देंगे कुछ भी, और तब वो नाम बोलेंगे तब वो खास हो जाएगा, वहां पर वो पार्टिकुलर हो जाएगा। तो पार्टिकुलर हो जाएगा तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। तो हम तो पढ़ रहे हैं जी कॉमन नाउन, यानी कैट को हम बोलेंगे तो किस में जाएगा, ये जो कैट है ये हमारा आ जाएगा कॉमन नाउन में, लेकिन उसका नाम रख कर यदि हम बोलेंगे तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में, क्योंकि वो पार्टिकुलर यूनिक हो गई। ठीक, उसी तरह डॉग है, डॉग में भी आप समझ जाइए, उसकी वजह से बॉय है, किसी भी लड़का है, ठीक है, उसका नाम हम नहीं जानते। ठीक है, मान लीजिए एक फील्ड है, फील्ड में बहुत सारे लड़के हैं, हम वहाँ पर गए, हम उस लड़के का नाम नहीं जानते हैं, हम बोलेंगे बॉय कम हियर। आप ही बताइए, जब हम बोलेंगे बॉय कम हियर तो वहाँ से कौन लड़का आएगा, जितना लड़का होगा सब आएगा। इसका मतलब पूरी जाति का बोध हो गया ना जी, उसका जितना बॉय जात का जो भी है सब लड़का है, लड़का बोलने से, बॉय बोलने से जो भी सारा लड़का उस कास्ट में आ गया। तो जब हम बॉय बोलेंगे तो सारा लड़का आएगा, लेकिन उसी में से किसी का नाम राम है और हम जानते हैं, यदि उसको राम को बुलाएंगे तो वहां से कौन आएगा, सिर्फ राम आएगा, यानी कि यूनिक हो गया, पार्टिकुलर हो गया, तो प्रॉपर नाम में चला जाएगा। लेकिन जब हम उसके पूरे हो कास्ट का बोध करा रहा है बॉय, तब वो कॉमन नाम में चला जाएगा। ठीक है, जस्ट उसी तरह सब कुछ है। पेन, पेन भी बोलिएगा, दुनिया बहुत सारा पेन है, पेन का नाम रखिएगा तो वो पार्टिकुलर हो जाएगा, तो प्रॉपर नाम में चला जाएगा। डे, डे कितने होते हैं जी, डे कितने होते हैं, डे आप जानते होंगे कि डे 7 होते हैं। ठीक, एक से ज़्यादा हो गए, 7 हो गए, यानी उसकी पूरी जाति का बोध हो गया। लेकिन उसी डे में से हम संडे बोल दें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब एक एक है, यूनिक है, पार्टिकुलर है, तो वो नाम आएगा तब तो वो प्रॉपर नाम में चला जाएगा। लेकिन डे बोलेंगे तो ये कॉमन नाम में जाएगा। जस्ट उसी तरह मंथ, मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं। मंथ कितने होते हैं जी, तो 12 होते हैं। ठीक है, तो 12 मंथ होते हैं, उसमें भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सबका नाम लेंगे तो पार्टिकुलर हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, तो वो प्रॉपर नाम में आ जाएगा। जस्ट उसी तरह टेबल है, फादर, फादर का नाम लेते, जैसे फादर, देखिए फादर बोलिएगा तो आप ही के फादर नहीं, मेरे भी फादर, आपके फादर, बहुत सारे लोग के फादर हैं, तो वहाँ पर क्या अपने फादर का नाम रखिएगा तो पार्टिकुलर हो जाएंगे, यूनिक हो जाएंगे, तो वो प्रॉपर नाम आ जाएंगे। लेकिन फादर बोलिएगा तो वो कॉमन नाउन में। उसी तरह फॉर्मर भी है, अंकल है, आंटी है, ये सब सामान्य नाम है, जो कि ये सब क्या है, सब कॉमन नाउन है, सब के सब कॉमन नाउन है। जब उनका नाम रख के बोला जाए, यानी उसको यूनिक कर दिया जाए, यूनिक समझ रहे हैं, मतलब एक कर दिया जाए, पार्टिकुलर यानी खास कर दिया जाए, तो प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। लेकिन जब वो पूरे कास्ट यानी होल अपने कास्ट को बताएंगे, पूरी जाति को बताएंगे, तब उसको हम कॉमन नाउन में रखते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। और एक शॉर्ट ट्रिक बता दें आपको, देखिएगा, बोलिएगा जैसे बॉय, बॉय बोलने से पूरी दुनिया का आ गया, एक से ज़्यादा हो गया, उसको कॉमन नाउन में रख दीजिए। लेकिन राम, राम बोलिएगा तो राम बोलिएगा, 5-6 लड़के हैं, राम बोलिएगा तो राम सिर्फ आएगा, अकेला आएगा, एक आएगा, यूनिक आएगा,
तो उस समय हम क्या रखेंगे, उसको प्रॉपर नाउन रख देंगे। तो ये हमेशा ही ट्रिक याद रखिएगा कि जहाँ भी खास रहेगा, हम खास बोल रहे हैं मतलब जहाँ भी एक से ज़्यादा की बात होगा, मतलब एक का नाम लेने से पूरी जाति का बोध हो गया, यानी एक से ज़्यादा आ गया तो कॉमन नाउन रखेंगे। लेकिन जिसको बोलने से एक ही का बोध हो, अकेला ही आ रहा है, वहीं आ रहा है, तो उसको भाई तो कहेंगे चलो जी तुम प्रॉपर नाउन में चलो, तुम वहीं पर रखो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देख रहे हैं इसका कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों का क्वेश्चन हम कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, पीडीएफ बनाकर उसका हम डाल देंगे। अभी देख रहे हैं क्योंकि हम तभी नया नया है, अभी कुछ देख रहे हैं कैसे कैसे होगा, उस पर हम डाल देंगे उसमें इसका क्वेश्चन, जिससे कि आप लोग हल कर लीजिए क्वेश्चन। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट जब पूरा हो गया उसके बाद क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, और छपना चाहिए। ठीक है, यही बेसिक है, यही बेसिक है। देखिए ना, धीरे धीरे चलते नाउन कितना बवाल अभी खड़ा करेगा, देखिए क्या क्या करेगा। चलिए थोड़ा आप देख लेते हैं, 1 मिनट। चलिए तीसरा नाम देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक, वैसे नाउन जिनसे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ है, एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं का समूह बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्लास, टीम। उसके बाद कम्युनिटी लिखा है, COMMITTEE। देखिए कम्युनिटी का मीनिंग याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये भी एरर में आ जाता है, जिससे मतलब आ जाता है कि सही गलत में मीनिंग कौन सही है कौन गलत है। ठीक है ना, करेक्टली स्पेल्ड आ जाता है, करेक्टली स्पेल्ड में आ जाता है, तो इसको याद रखिएगा। कम्युनिटी का भी थोड़ा विभाव जैसा है, क्लास, टीम, कमिटी। उसके बाद होते हैं बंच, BUNCH, बंच मतलब होता है गुच्छा। उसका क्राउड, CROWD, क्राउड मतलब होता है भीड़। मॉब मतलब भीड़ होता है, मोब मतलब गुस्सा वाला भीड़ होता है, वैसे भी होता है। ठीक है, आर्मी हो गया अपना, आर्मी, BTC। ठीक है, चलिए ठीक है। कलेक्टिव नाउन जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो भी नाउन हो एक ही तरह के हो और समूह में हो। ठीक है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास में देखोगे केवल विद्यार्थी नजर आएंगे। टीम में भी 11 लड़के रहेंगे, खेलेंगे, या तो लड़के रहेंगे या लड़कियों का टीम तो लड़की रहेगी, लड़कों का टीम तो लड़के रहेंगे। ठीक है,
उसका है कमिटी। कमिटी अब अभी तो दुर्गा पूजा का चल रहा है माहौल, तो आप देखेंगे कहीं कमिटी अभी मतलब उतना नहीं रखा जा रहा है, लेकिन तभी कमिटी जरूर बना होगा कुछ ना कुछ। तो वही कमिटी है जिसमें 5-6 लोग लड़के रहते हैं या जो भी हैं, 5-6 लोग रहेंगे एक साथ, तो उसी को कमिटी बोलते हैं। कमिटी में 5-6 लोग रहेंगे तो एक से ज़्यादा हो गया, और एक ही तरह के मतलब व्यक्ति ही तो रहेंगे। अब ये थोड़ा है कि कमिटी में भैंस भी आ गई वो भी कमिटी में है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही तरह के आएंगे, ठीक है, व्यक्ति है तो व्यक्ति रहेंगे, वस्तु का कमिटी तो वस्तु ही रहेंगे। अब ऐसे थोड़ा है कि डब्बा में जा रहा है तो सामान जा रहा है ना, तो सामान को पैक कर दिया, उसी में आदमियों को बैठा के उसको पैक कर दिए, ऐसा नहीं होगा। यानी वहाँ पर एक ही तरह के रहेंगे जो भी रहेंगे। बंच हो गया। बंच आप देखेंगे किसी घर में चाबी हो गया, चाबी गुच्छा देखेंगे उसको भी बोलते हैं बंच। तो गुच्छा जो बंच मतलब गुच्छा, जो भी गुच्छा का अंगूर का गुच्छा होता है उसमें ओनली अंगूर रहता है, चाबी में ओनली चाबी रहता है, यानी एक ही तरह के क्राउड। ये लोगों का भी है, ये क्रोध हुए लोग का भी है। आर्मी आपको पता है आर्मी के बारे में क्या बताना है? आर्मी के बारे में सब कुछ जानता है। उसमें सोल्जर ही सोल्जर रहेंगे, उसको हम आर्मी कहते हैं। चलिए ETC ये भी तो हल्का हल्का है, ये तो सबको पता रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं हम। आज ये खत्म ही कर दें ताकि अगला बार आए तो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, जो भी आए तो स्टैंडर्ड लेवल का है नाउन। जैसे कि जो भी इंटर है यानी 10th में है या 10th पास कर लिए उन लोगों के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा जाए। चलिए कलेक्टिव नाउन पढ़ लेते हैं और पढ़ते हैं हमें मटेरियल नाउन। फोर्थ मटेरियल नाउन, देखिए वैसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप या तौला जा सके, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। वैसे नाम जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ओनली नाप तौल यानी मेजर कर सकते हैं, सिर्फ नाप तौल सकते हैं, उससे शॉर्टकट में लिखा है मटेरियल नाउन कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं मटेरियल नाउन। वैसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप तौल कर सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको काउंट कर नहीं सकते, ओनली उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऑयल, उसके बाद हो गया राइस के बाद आपका हो गया सैंड, साल्ट, घी, बटर में मीट भी हो जाएगा, मीट, ब्रेड, ब्रेड के बाद और क्या उसको देना है, वाटर लिखा है वाटर, मिल्क, और बटर BUTT आ रहा है जी, BUTT तो वाटर के बाद मिल्क,
मिल्क, और क्या क्या हो सकता है, हनी, तो एनीवाई हनी मतलब होता है शहद, हनी हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, और क्या क्या होता है, हाँ चीनी हो सकता है, शुगर, शुगर, और ब्रेड का BREAD होता है ब्रेड, शुगर, ETC, यानी तब जैसे लिख सकते हैं, जैसे इसमें ये भी हो सकता था, पेपर भी हो सकता था, ठीक है, पेपर। देखिए ऑयल, राइस, सैंड, सॉल्ट, घी, बटर, मीट, ब्रेड, वाटर, मिल्क, हनी, शुगर, इन सबको हम गिन सकते हैं क्या? आपको मीट दे देंगे, गिन लीजिएगा, मीट को नहीं गिन पाइएगा, क्योंकि देखिए मीट जो हो गया वो एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा है, ठीक है, उसको गिनते नहीं, उसको नापा या तोला जा सकता है। अच्छा देखिए, हम जहाँ तक मेरे अनुभव, देखिए जो मीट है और रोटी है, इसको मटेरियल हम कितना लोग खाते हैं, रोटी गिन नहीं सकते हैं, हम 5 गो रोटी खाते हैं, 6 गो रोटी की खाते हैं। तो एक बात बता दे, जैसे अच्छा आधा आप लोग तोड़वाते हैं, रोटी खाते हैं, आधा दे दो, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटी ना बोलते हैं जी। तो मान लीजिए इतना बड़ा रोटी है, इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है, तो उसके बाद इसको काउंट कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा तो रोटी बनता है, यही आपको बड़ा बड़ा होटल में भेज दिया जाए जहाँ पर हजारों आदमी का रोटी बनता हो, तो वहाँ पर कह दिया जाए कि थोड़ा इसको गिनिए, तो और इसको इसे थोड़ा तोड़ दीजिए, तो उसको भी तो रोटी ना बोलेंगे जी, तोड़ देंगे तो, गिन लीजिएगा, नहीं गिन पाइएगा। उस तरह वुड है, लकड़ी है, लकड़ी को भी इसी तरह, उसका मीट है, मीट को भी वही है, क्योंकि देखिए जो बड़ा होता है, चिकन हो गया, उसको जब उसको काट दिया जाता है उतना भी, उसको भी मीट बोलते हैं, उसको फिर टुकड़ा कर देता है, उसको भी मीट बोलते हैं, और टुकड़ा करेंगे उसको भी मीट बोल देंगे, इतना गिनिएगा उसको। आप गए होंगे दुकान पर भी गए होंगे, जो नॉन वेजिटेबल होंगे, जो नॉन वेज, तो वो गए होंगे कभी दुकान पर, तो क्या कहते हैं कि हमको 5 ठो दे दो, 5 ठो पीस दे दो, पीस बोला है, 5 ठो मांस दे दो या मीट दे दो, वो कैसे देता है, आपको नापता है, तौलता है, तभी देता है, यानी कि इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको नापा तोला जा सकता है, तो इसको मटेरियल नाम में रखेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में डाल दीजिएगा। अगला वीडियो ऐसा हुआ था कि हमको पता नहीं था, हम बाहर से ही डाल दिए थे, इसलिए कमेंट उसमें ऑफ था, इसमें कमेंट ऑन रहेगा। चलिए और देख लेते हैं, एक और है, उसके बाद क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या किसी भी क्वेश्चन का भी हम डाल देंगे वीडियो। या भाव विचार या भाव, हाँ देखिए, गुण, अवस्था, विचार एवं या कुछ नहीं लिख सकते, या भाव के विचार, भाव के, इसे सही रहेगा, भाव के नाम को आवश्यक नाम करते हैं, ठीक। देखिए जितना शॉर्टकट हो उतना हम लिखवा रहे हैं, ये छोटा रहेगा या डिफिनीशन तो अच्छा रहेगा। देखिए आवश्यक नाम, गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को आवश्यक नाम कहते हैं, या और एक चीज से लिख सकते हैं, जिसे छुआ और देखा
नहीं जा सके, ओनली सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ अनुभव या महसूस, सिर्फ महसूस किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल ब्यूटीफुल चाइल्डहुड ग्रेट काइंडली होनेस्टी, देखिए आवश्यक नाम, देखिए ये गुण अवस्था और विचार और भाव को व्यक्त करता है। ठीक है, जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल है, सुंदरता है, छू दीजिएगा सुंदरता को छू नहीं सकते हैं, और देखा नहीं जा सकता। हाँ, ये कुछ होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कुछ प्राय दो नहीं हो जाता अपवाद में, वही है जिसे छुआ और देखा नहीं जा सके, उससे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, उसको सिर्फ महसूस करते हैं। ब्यूटीफुल हो गया, चाइल्डहुड हो गया, कहीं अगर ब्यूटीफुल सुंदर लड़की देखे छू दिए तो भाई उसको थोड़े छू रहे हो, मतलब कि सुंदरता को थोड़े छू रहे हो, उसको छू रहे हो, सुंदरता को नहीं छू रहे हो। चाइल्डहुड, अपना बचपन देखे हैं, अपना बचपन थोड़े देखे हैं, हम अपना बचपन नहीं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हम बचपन पर थे तो क्या करते थे। उसी तरह काइंडली हो गया, ठीक है, दयालुता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, आदि इटीसी और सब भी हैं। इनका पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है, इनका पीडीएफ भी हम बनाकर डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए आवश्यक नाउन यहाँ तक, यानी होल जो आपका नाउन था यहाँ तक तो समाप्त हो चुका है, कास्ट के आधार पर समाप्त हो चुका है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से, जो हमारा मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, इसमें किस तरह से नाउन पर क्वेश्चन आते हैं, अब उनके आधार पर हम इसके बाद पढ़ाई करेंगे इसमें नाउन के बारे में। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।